हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दास ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है और आप सभी दोस्तों का एग्जाम बहुत अच्छा से गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं डी सीरीज वाला यानी जिसका जिसका डी होगा, देखिए ए बी सी डी कोई भी सीरीज होगा, क्वेश्चन सबका सेम रहता है, खाली नंबर इधर उधर किया हुआ रहता है। तो डी सीरीज वाले क्वेश्चन को मैं आज की इस क्लास में टोटल का मैं आंसर कराने वाला हूं और आप मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। हालांकि मैं जो क्लास कराता हूँ उसमें से काफ़ी क्वेश्चन 90% से ज़्यादा क्वेश्चन लड़ा हुआ है। अगर विश्वास नहीं हुआ तो आप वीडियो से जाकर देख लीजिएगा। सभी क्लासेज का इसी तरीके से हुआ है, हम लोग पूरा गेस जो किए हैं 100% लड़ा दिए हैं। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है समांतर श्रेणी 2, 6, 10 का प्रथम 6 पदों का योगफल कह रहा है। इस पर मैं कई क्वेश्चन बताया था, ऐसा भी क्वेश्चन सेम टू सेम मैं गेस में बताया था। तो इसका जब आंसर निकालिएगा तो सी होगा। चलिए पूरा हम लोग तेजी में रफ्तार में मिलाएंगे आंसर को केवल, ठीक ना। तो सी होगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी इतना 216 का मध्य पद है, क्या करेंगे मध्य पद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 111 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 111। उसके बाद देखिए बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में, इसके तो इतना शानदार हम ट्रिक बताए थे, ठीक ना। इसका शॉर्ट वीडियो भी हम अपलोड किए हुए थे, गेस क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन को बताए थे, ठीक ना। तो इसका बी हो जाएगा द्वितीय, द्वितीय हो जाएगा, ठीक ना। मिलाते चलिए 4 का देखिए इतना एक्स अक्ष की दूरी इकाई में है तो 4 का सी हो जाएगा। 5 का देखिए यहाँ पे बिंदु -1 का 3 एवं -5 7 के बीच की दूरी, बीच की दूरी तो 4√2 होगा आपका सही आंसर। आप क्या मारे हैं देख लीजिएगा, आपका गलत है कि सही और कितना सही हो रहा है अभी आप निकाल सकते हैं। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का, तो इसका आंसर जो आएगा 0 0 आएगा, क्या आएगा 0 0। इसके बाद देखिए यहाँ पे 7 नंबर बिंदु इतना इतना का भुज है, क्या हो जाएगा -12, भुज क्या हो जाएगा -12, भुज कोटि दोनों बताए थे हम, ठीक ना। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक दिया है तो उसके केंद्रक के निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पे ए आंसर होगा 5,4, ठीक ना, 5,4 ए आंसर आपका सही है। यदि बिंदु इतना तथा इतना संरेख है तो क्या कह रहा है, तो एक्स वाई का कह रहा है, तो यहाँ पे 2x बराबर y हो जाएगा, 2x बराबर y यानी सी आपका आंसर होगा, सी आंसर होगा। बिंदु इतना और इतना दोनों अवस्थित हैं तो यहाँ पे एक्स अक्ष के एक ओर, एक्स अक्ष के एक ओर यानी सी आपका आंसर सही होगा, सी। कौशिक के स्क्वायर 54 डिग्री -10 स्क्वायर 36 डिग्री का बी होगा यानी एक आंसर होगा आपका बी सही होगा। एक वर्ष में एक महीना यादृच्छा चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे 1/6 आपका सही आंसर इसका कितना हो जाएगा 1/6 इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा 1/6, ठीक है। 12 का डी था ना, हाँ 12 का बी, 12 का बी। 13 का देखिए यहाँ पे एक पासे की फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या है, तो इसका भी बी होगा 1/3। चलिए इसके बाद देखिए दो पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या तो 36, 2 पासा है तो 6 गुने 6 करके हम बताए थे 36, ठीक ना। उसके बाद देखिए यदि P ऑफ E बराबर इतना तो P ऑफ E नॉट का मान, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा 0.95 यानी आपका बी सही आंसर होगा, बी। किसी बारंबारता वितरण का मध्य और बहुलक क्रम से इतना इतना है तो माध्यिका, तो सी आपका सही आंसर होगा 24, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ए होगा आपका सही आंसर 1.5। निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो डी होगा मानक विचलन, डी सही होगा। एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता तो 1/3 होगा, क्या होगा 1/3 यानी बी आपका सही आंसर है। एक थैले में 7 लाल, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन साफ माने जैसे हम एक दिन पहले बताए थे ना सेम क्वेश्चन आ गया है मेरे भाई, तो इसका बी होगा 1/4। एक पतंग पृथ्वी से इतना मीटर की ऊंचाई पर है तो इसकी पृथ्वी से इतना डिग्री का कोण, ठीक ना, तो इसका हो जाएगा 20√2। इसका देखिए 22 का हो जाएगा 80, 22 का क्या हो जाएगा 80, देखते चलिए। 23 का देखिए क्वेश्चन मिलाइए, इसका बी होगा सही आंसर, बी। 24 का देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसका भी बी होगा 1/2।
सही आंसर 1/2 होगा। 25 का हो जाएगा मेरे भाई बी, 4πr³। 26 का देखिए, 26 का सी होगा 2 कौसेक थीटा। क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, 26 का सी। 27 का बी होगा, 27 का क्या हो जाएगा बी 2। 28 का हो जाएगा सी, 28 का क्या हो जाएगा सी, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। 29 का कह रहा है कि बी, किसी गोले में के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो 4:3, बी सही है। 30 का देखिए, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3/7 दिया है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना हो तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इसका सी आंसर होगा 1/1:4, 1/4 यानी सी आपका सही आंसर है। समांतर श्रेणी इतना का सार्व अंतर, तो यहाँ पे √3 यानी बी सही है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो डी होगा। क्या हो जाएगा डी, समांतर श्रेणी में नहीं है, डी आपका सही। 32 का डी। 33 का समांतर श्रेणी में है कह रहा है, तो इसका भी डी होगा, 3, 6, 9, 12 यानी डी आपका सही आंसर है। 33 का डी। 34 का देखिए, 34 का कह रहा है कि सी होगा, इसका 12वां पद, तो सी 34। इसको हम बनाकर भी बताए थे सेम टू सेम क्वेश्चन को। बहुत क्वेश्चन है मेरे भाई, अभी गिनाने का समय नहीं है, केवल हम आंसर करा दे रहे हैं। देखिए इतना का कौन सा पद 10√2 है, तो 10वां, 35 का बी सही होगा। ठीक है ना, इतना का समांतर श्रेणी में हो तो एक्स का मान, तो एक्स का मान 3 आएगा, यानी आपका सी सही होगा। 36 का सी। 37 का देखिए, 37 का भी सी होगा, 37 का सी। 38 का देखिए, प्रथमेन प्राकृत विषम संख्याओं का योग, तो n² बी सही है। समांतर श्रेणी इतना के लिए इतना का मान, तो बी सही है 100। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना हो तो इतना का कह रहा है, तो 25 यानी डी सही है, डी। 40 का डी। 41 का देखिए, 41 का ए 4x सेंटीमीटर। 42 का देखिए, एक घन का पृष्ठ इतना है तो इसका प्रत्येक किनारा, तो 5 सेंटीमीटर यानी 42 का सी सही है। 42 का सी, सब घेरा गया है, जो सही आंसर है उसको घेरा गया है। 43 का भी बी होगा, दो वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है, ये वाला क्वेश्चन का। 43 का बी। 44 का भी बी है यदि किसी अर्धगोले के, ठीक ना, तो 44 का भी बी। 45 का देखिए, 45 का एक घनाभ की लंबाई इतना, तो 250 यानी ए हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा ए। 46 का सी हो जाएगा, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का, तो इसका हो जाएगा सी। 47 का देखिए बी हो जाएगा, 47 का क्या हो जाएगा बी। करे कि माध्य 10 है तो एक्स का मान, ठीक ना, और एक्स की जगह पे पी वाला भी हम बताए थे, एक्स वाला भी बताए थे, ठीक ना, सेम क्वेश्चन को बताए थे। देखिए यहाँ पे 48 का सी हो जाएगा, 48 का क्या हो जाएगा सी। 49 का बी हो जाएगा, ए और बी का समांतर माध्य, तो a + b/2 यानी दोनों को जोड़कर 2 कर दिया जाता है, तो बी। 50 का देखिए बहुलक है, तो बहुलक जो बहुत बार आया हो, जिसका लक बहुत बार, ट्रिक के माध्यम से भी शॉर्ट वीडियो में हम बताए थे, तो बी का 2। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण, तो ये वाला है, ठीक ना, बी। किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि इतना और इतना हो तो द्विघात बहुपद, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, 52 का ए। 53 का देखिए, 53 का बी होगा, -4 यदि बहुपद इतना का शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा के पावर -1 प्लस बीटा के पावर -1 का मान, यानी इसको हम कह सकते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सेम ऐसे भी करके हम बताए थे, माइनस में मान दिया ना, इसका मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। थोड़ा सा आपको घुमा दिया है, क्वेश्चन थोड़ा सा भूलियाया है आपको, ठीक ना। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग इतना और गुणनफल इतना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों दिया है, ठीक ना, तो यहाँ पे बी होगा, 54 का बी। 55 का देखिए, 55 का हो जाएगा सी 1, 55 का सी। 56 का देखिए, रैखिक समीकरण इतना का एक हल है, तो इसका भी सी होगा, 56 का क्या हो जाएगा सी। 57 का देखिए, 57 करके पी ऑफ एक्स इतना हो तो भाग दिया जाए, तो भागफल कह रहा है, भागफल का घात कह रहा है, तो 2 हो जाएगा। भागफल का घात कितना, यानी 57 का सी।
58 का 625 के, बाप रे भाई, ऐसे ऐसा क्वेश्चन, इतना आसान आसान क्वेश्चन आया ना मेरे भाई। और वैसे क्वेश्चन आया जिसको हम बताए थे एक दिन पहले, बाकी दिन का क्लास छोड़ दीजिए, एक दिन पहले गेस कराया गया सब क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा एक भी बाहर नहीं है ऑब्जेक्टिव में मेरे भाई। तो यहाँ पे 58 का सी 4, यदि द्विघात बहुपद इतना का एक शून्य कितना, तो के का मान देखिए बताए थे, इसको भी बता दे, तो इसका हो जाएगा बी 42। 60 का देखिए इतना के कितने हल होंगे, तो इसका भी बी होगा, कोई हल नहीं। 61 का देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, तो डी 3/160, 61 का डी। 62 का देखिए यदि भाग एल्गोरिथम में इतना हो तो आर कह रहा है, तो इसका सी हो जाएगा क्या, यहाँ पे 62 का सी। 63 का देखिए डी होगा, 63 का क्या डी, 63 क्या है बहुपद इतना का शून्य, तो डी हो जाएगा, ठीक ना। 64 का देखिए द्विघात समीकरण इतना का विविधकर कह रहा है, तो इसका भी बी होगा, यानी 64 का बी 27। 65 का सी होगा, 65 का क्या हो जाएगा सी, 65 का सी, ठीक ना। 66 का देखिए 66 का ए होगा 10, 66 का ए। 67 का देखिए बी हो जाएगा, इस बहुपद के शून्य कौन से है, तो बी, 67 का बी। 68 का देखिए 68 का भी बी होगा, इतना के मूल वास्तविक नहीं होंगे, यदि इतना होगा तब, ठीक ना, वास्तविक नहीं होंगे, तो इसका भी बी सही आंसर होगा। समीकरण इतना के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात, तो सी हो जाएगा 69 का सी। 70 का ए हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो 70 का ए। 71 का कर कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात इतना हो तो उनकी संगत भुजाओं का, देखिए सेम क्वेश्चन को हम शॉर्ट वीडियो में बनाए थे, जितना सारा चैनल पे शॉर्ट वीडियो है ना, हमको लग रहा है कि पूरा शॉर्ट वीडियो आपके एग्जाम में पूछ दिया है, 100% पूछ दिया है। बाकी एक दिन पहले तो हम गेस कराए ही थे, तो इसका सी हो गया है 71 का सी। 72 का देखिए दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा इतना हो, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, कितना आसान है, इसको ट्रिक से हम बताए थे कि भुजा देगा क्षेत्रफल कहेगा तो दोनों को स्क्वायर कर दीजिएगा। अगर आपको क्षेत्रफल देगा भुजा पूछेगा ऊंचाई पूछेगा तो रूट अंडर में कर दीजिएगा, और फिर जो बाहर निकलेगा वही आंसर होगा। इसको भी हम बताए थे, सेम क्वेश्चन को हम बताए थे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल इतना हो तो त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल, तो डी होगा 73 का डी। 74 का देखिए सी, 74 का क्या हो जाएगा सी 60 डिग्री, 74 का सी। 75 का देखिए दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हो तो 75 का सी 3 होगा, ठीक है। 76 का देखिए 76 का करें यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री के कोण पर हो तो झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा, तो 76 का सी हो जाएगा 3 रूट अंडर 3 सेंटीमीटर। 77 का डी होगा, यदि किसी वृत्त की परिधि इतना बढ़कर इतना हो जाती है तो इसका नया क्षेत्रफल, तो 4 गुना क्या हो जाएगा 4 गुना, 2 गुना बढ़ रहा है तो 4 गुना हो गया, ठीक ना, 4 गुना। तो 77 का डी। 78 का दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना हो तो देखिए आया ना, सेम क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव में कराए थे, सेम एक दिन पहले भी गेस किए थे, और अभी से मैं आपको चैलेंज देता हूं कि अगर आप सिद्ध कर दीजिए कि नहीं बताए थे, आप जाकर देखिए चैनल के शॉर्ट सेक्शन में हम इस क्वेश्चन को बताए थे। बहुत सारे क्वेश्चन को शॉर्ट सेक्शन में हम बताए हुए हैं, शॉर्ट वीडियो जो छोटा छोटा करके हम बनाए थे। तो 10:9 यानी बी 78 का बी। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रम से इतना और इतना है, तो यदि पहले त्रिभुज का यानी 79 का आपका बी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 80 का देखिए 80 का डी हो जाएगा, 80 का डी 3:5। 81 का मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे डी रूट अंडर 3/2 डी। 82 का 1 हो जाएगा, 82 का क्या हो जाएगा सी 1, 82 का सी सही है। 83 का देखिए यहाँ पे सी सही हो जाएगा 1, 83 का सी। 84 का यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक ना डी। 85 का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 85 का बी। कह रहे कि साइन 2x बराबर साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो x का मान यानी 45 डिग्री, यानी बी आपका सही होगा 85 का। 86 का देखिए 86 का 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ए सही होगा 86 का ए। ए और बी दो
न्यून कोण इस प्रकार है कि साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी का मान कह रहा है, ए प्लस बी, ठीक है ना, तो 90 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है। 87 का देखिए, 87 का ए हो जाएगा 3, 87 का ए सही है। 88 का देखिए यहाँ पे 88 का डी, 88 का डी सही है 90 डिग्री। 89 का देखिए निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर नहीं है, तो 89 का डी हो जाएगा। 89 का कौन सा सही होगा, डी। 90 का देखिए, 90 का सी हो जाएगा, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन, तो 90 का सी 25√3 मीटर। 91 का हो जाएगा सी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर, तो 91 का सी 25 सेंटीमीटर। 92 का हो जाएगा सी, 92 का क्या हो जाएगा, सी। 93 का बी हो जाएगा, 93 का बी 48 सेंटीमीटर। 94 का बी 13 सेंटीमीटर, 94 का बी 13 सेंटीमीटर। 95 का डी 4 सेंटीमीटर, 95 का डी 4 सेंटीमीटर। 96 का देखिए कॉस थीटा 4/5 तो tan थीटा का मान, सेम क्वेश्चन 5/3। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो 97 का 1, ए सही है। 98 का देखिए यहाँ पे ए हो जाएगा, 98 का ए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, इसको सोल्व करना पड़ता है। 99 का देखिए tan 15, tan 35 ये सभी है, तो हम इसका बताए थे, ठीक ना, तो ये ए हो जाएगा। 99 का ए √3। 100 का देखिए यहाँ पे साइन 13 डिग्री इंटू कॉस 77 डिग्री प्लस कॉस 13 डिग्री इंटू माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1, यानी 100 का सी आंसर है। अब आप बताएंगे कमेंट में कि आपका कितना सही हुआ है, आप कितने सही करके आए हैं, ठीक ना। और मेरे भाई अगर आप अब एग्जाम दे दिए हैं तो आपके लिए 12th का भी बैच शुरू होगा बहुत जल्दी। आप चैनल पे जुड़े रहेंगे, ऐसा नहीं कि एग्जाम देके फ्री हो गए। पढ़ना है, पढ़ना है मेरे भाई, फिर से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है नए क्लास के लिए, यानी अगले क्लास के लिए। तो चलिए दोस्त, आज क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।